हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है निर्देशांक ज्यामिति, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। यदि q 0,1 बिंदुओं p 5,-3 और r x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करें। दूरियां QR और PR भी ज्ञात करें। क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। क्वेश्चन में एक बिंदु दे रखा है Q, जिसके निर्देशांक है 0,1। अब ये जो Q बिंदु है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक है 5,-3। इसी Q बिंदु से उतनी ही दूरी पर एक और बिंदु स्थित है जिसका नाम है R, और ये है x,6। अब आपसे क्या कहा है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कहा है कि P से Q की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी Q से R की है। तो इसका मतलब है कि अगर ये वाली दूरी मतलब P से Q की दूरी अगर 20 है तो Q से R की दूरी भी कितनी होगी? 20 होगी। ये क्वेश्चन में आपसे कहा है। इसको मैं सीधी लाइन पे भी दिखा देता हूँ। ऐसे जरूरी नहीं कि ये सीधी लाइन पर है, पर आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, तो मैंने यहाँ पर एक बार और इन सबको दिखा दिया है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें सबसे पहले P से Q की दूरी निकालनी है, जिसका नाम होगा यहाँ पर PQ, और फॉर्मूला होगा दूरी सूत्र का, जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जरा ये देखो कि हम ये फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले क्योंकि मुझे P से लेकर Q तक की दूरी निकालनी है, तो P के निर्देशांक को नाम दे देता हूं मैं x2 y2, और Q के निर्देशांक को नाम दे देता हूं मैं x1 y1। तो x2 आपको कितना दे रखा है? ये दे रखा है 5, फिर माइनस है, फिर आप देखें ये जो x1 है कितना दे रखा है? ये दे रखा है 0। तो इस x1 की जगह 0 रख लेते हैं, और स्क्वायर तो लगा ही दिया मैंने, फिर प्लस भी लगा दिया। और y2 की जगह क्या लिखना है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? -3, तो ये लिख लेते हैं -3। इस माइनस की जगह क्या रखेंगे? माइनस, और इस y1 की जगह क्या रखेंगे? देखिए क्या लिखा है? ये 1। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब 5 माइनस 0 तो 5 होता है, बाहर स्क्वायर, -3 -1 होता है -4, तो -4 का स्क्वायर हो गया। और 5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25, और -4 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 16। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 3 4, ये शायद 41 आ रहा है, 41 आ रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों कि हमने P से Q के बीच की दूरी निकाल ली। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम यह है कि हम Q से R की दूरी भी निकालेंगे। ठीक हो गया? जिसका नाम होगा QR, और इसमें भी हम लगाएंगे दूरी सूत्र, जो होगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं Q को एक बार और यहाँ लिख देता हूं ऊपर। Q के निर्देशांक हैं 0,1 और R के निर्देशांक क्या हैं? x,6। क्योंकि मुझे Q और R के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसके लिए जो Q है इसके निर्देशांकों का नाम लिख लेता हूं मैं x2 y2, और R के निर्देशांक को नाम लिख लेता हूं मैं x1 y1। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आगे। आप x2 की जगह क्या रखेंगे? ये देखिए क्या है? x2 0 रख लिया, फिर इस माइनस की जगह माइनस, फिर ये जो x1 है, कहाँ है x1? ये रहा ना। x1 की जगह देखो क्या लिखा है? x लिखा है, x लिख लेते हैं होल स्क्वायर। अब आते हैं y2। y2 देखिए कितना है? 1 1 माइनस y1 कितना है? देखिए 6 है, तो ये 6 रख दिया और बाहर स्क्वायर है,
ऊपर जाना पड़ेगा, स्क्वायर है। अब 0 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, 1 माइनस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसमें मेरे ख्याल से ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि ये जो पी क्यू है और जो क्यू आर है दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर रख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास √41 और क्यू आर की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटाना है, तो हम दोनों तरफ वर्ग लेने पर अब हम दोनों तरफ वर्ग लेते हैं, तो ये √41 का स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब दो स्क्वायर क्या कर देते हैं, रूट को काट देते हैं, तो हमारे पास क्या है आंसर, 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। इस 25 को यहां लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 41 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 41 माइनस 25 कितना होता है, ये होता है 16। तो बच्चों आप देख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर 16 आ गया, और इस स्क्वायर को अगर हम वहां लेके जाएं तो ये बन जाता है प्लस माइनस रूट में, ये हमेशा ध्यान रखें आप। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो आप देखें हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 4 आ गई। ठीक हो गया, तो ये हमने निकाल दिया, हमें जो निकालने के लिए कहा गया था। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आगे भी कुछ कहा था कि दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करें। तो जरा मैं एक बार और आपको समझा दूं कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। ये है Q, ये है P, ये है R। तो मैंने सॉल्व करके इसको निकाला √41 और इसकी दूरी हमने निकाली थी एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब आपको दो दूरियां निकालने के लिए कहा है यहाँ पर, एक तो QR और एक PR। जरा देखो, एक तो QR, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो QR है वो कितना आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब जो x की वैल्यू ऊपर निकाली है आप चाहें तो उसको यहां पर पुट कर दें, ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाना है। मैं करके दिखा देता हूं। आपने ऊपर एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकता हूं क्योंकि एक्स स्क्वायर 16 है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली पूरी 16 पुट कर दूं तो 16 प्लस 25 कितना हो गया, √41। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये देखें, अब आपको पता है ना जो क्यू आर है वो किसके इक्वल है, पी आर के, और पी आर कितना निकाला है, √41। तो क्यू आर भी कितना होगा, √41, है ना। तो ऐसे भी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अगला क्या है, इसमें आपको पी आर भी निकालना है। पी आर का मतलब ये है, इसमें कलर चेंज करता हूं। पी आर का मतलब ये है कि यहां से लेकर पूरी दूरी ये रहा पी, यहां से लेकर यहां तक। तो वो कैसे निकालेंगे जरा देखो, इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये क्यू है, ये पी है, ये आर है। आप देखें ये आ गया √41, अब ये भी आ गया √41, तो दोनों को जोड़ दें, तो √41 प्लस √41 ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ √41। तो बच्चों इस तरीके से हमने पी आर की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।